Hello students, I am Gajendra Sharma. Welcome to Adda 24/7 School. In this video, we are going to discuss particle nature of light and wave nature of matter. हम लोग बात करने वाले हैं पार्टिकल नेचर की और उसके अलावा वेव नेचर की हम लोग बात करने वाले हैं अलग अलग चीजों के लिए। तो सबसे पहले देखिए हम लोग जान लेते हैं कि हम लोगों ने पहले क्या क्या कवर कर लिया पिछले वीडियोस के अंदर, जिससे हम लोग इन चीजों को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ पाए। तो सबसे पहले वाले पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताया था और उसके अंदर मैंने आप लोगों को चीजें बताई थी कि कौन कौन सी जो थ्योरी है वो आप लोगों के इसके अंदर हमें ड्यूअल नेचर बताती है। जैसे हम लोगों ने न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी देखा था, हाइगेंस की थ्योरी देखा था, क्लार्क जो हमारे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जी थे उनकी हम लोगों ने थ्योरी देखी थी, और उसके बाद में हम लोगों ने डी ब्रॉगली के बारे में हम लोगों ने थोड़ा जानने की कोशिश की थी, जो उन्होंने 1924 के अंदर अपनी एक थ्योरी दी थी। ठीक है, उन सारी चीजों को हम लोगों ने जानने की कोशिश की पहले लेक्चर। उसके अलावा फिर मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स को यूज करवाया जो हमारी क्या होती है इसके अंदर यूजफुल होती है। लाइक हमारी इंटेंसिटी कैसे निकलती है, इंटेंसिटी किस चीज पर डिपेंड करती है, एनर्जी है, एनर्जी किस चीज पर डिपेंड करती है, और उसके अलावा जो हमारी पावर होती है वो कैसे हमारी आती है। फिर हम लोग जब सेकंड पार्ट के अंदर आए तो हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रॉन इमिशन हमारा कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे हैं वो कैसे इमिट करते हैं, उनके लिए कौन कौन सी प्रोसेसेस हम लोग काम में लेते हैं। लाइक हम लोगों ने 3 प्रोसेसेस की बात उसके अंदर की थी। फिर हम लोगों ने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो कैसे होता है। उसके अलावा जो एक्सपेरिमेंटल हम लोगों ने चीजें देखी थी, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोगों ने चीजें देखी थी कि सर कैसे हमारा सैचुरेशन करंट हमें मिलता है, कैसे हम लोग सैचुरेटेड करंट किसी चीज को बोलते हैं इंटेंसिटी के, और हमारा जो फोटोन का करंट होता है उसके थ्रू हम लोग जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है उनके बीच में हमारा ग्राफ कैसे बनता है। उसके अलावा और ग्राफ देखा हम लोगों ने कि हम लोग अगर फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर देते हैं, चेंज करते हैं तो क्या क्या इंपैक्ट होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि यहां पे हमारा एक स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो कैसे हमारा आता है। इन सारी चीजों को हम लोगों ने इस पार्ट के अंदर कवर कर लिया था। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है, इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारी जो ये वेव थ्योरी है वो जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसको शो नहीं कर पाई थी, यानी कि वहां जाके फेल हो गई थी। फिर हम लोगों ने देखा था आइंस्टीन जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसको हम लोगों ने जानने की कोशिश की थी। आइंस्टीन जी ने हमें जो दी थी, जो हमारा क्या था कि सर हमारे जो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी माइनस हमारा जो वर्क फंक्शन होता है वो हमें जो मिला वो कहां से हमें मिला, वो सारी चीजों को मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया था। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इसकी जो लाइट होता है उसका पार्टिकल नेचर की, और उसके अलावा हम लोग देखेंगे वेव नेचर ऑफ मैटर की। सर वेव नेचर कैसे होता है, डी ब्रॉगली ने अपने कैसे कैसे फॉर्मूलेज हमें दिए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और ये हमारी और चीजें हैं जिनको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर, सबसे पहले इसके अंदर देखिए कि मैं आप लोगों को चीजें बताता हूं, उनको आप लोग क्या करना है, थोड़ा सा सोचना है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को सोचना है। कैसे सोचना है, देखो मैंने आप लोगों को सबसे पहले एक एनर्जी का फॉर्मूला बताया था। एनर्जी इज इक्वल टू क्या बताया था, एनर्जी इज इक्वल टू मैंने बोला था HF। बोलो क्लियर है नहीं है, HF मैंने आप लोगों को बोला था। अब ये जो HF होता है इसके अंदर ये जो E होता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, HF। E हमारा क्या होता है, एनर्जी होता है। ये चीजें वहां पे मैं कनेक्ट कर रहा हूं, पहले एक बार देखिए ये क्या होता है, एनर्जी होता है। और उसके अलावा मैं H की बात करता हूं तो ये हमारा क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट। क्या होता है, ये हमारा होता है प्लांक्स कांस्टेंट। ये हमारा क्या हो जाता है, प्लांक कांस्टेंट हो जाता है। इसकी अगर मैं बात करूं क्या हो जाता है, प्लांक कांस्टेंट। उसके अलावा जो हमारा ये F होता है ये हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हमारी होती है। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी हमारी होती है। ये हमारी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो जाती है। ये हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया था। इसके अलावा अगर मान लीजिए हमें फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करना है, क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करना है, तो हम लोग कैसे लिखते थे, एफ जो हमारा होता था, एफ की अगर मैं बात करूं तो क्या होता था, सी बाई लैम्डा। क्या होता है, सी बाई लैम्डा हमारा होता है। एफ की अगर मैं बात करता हूं क्या होता है, सी बाई लैम्डा हमारा हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, सी बाई लैम्डा हो जाता है। अगर ये सी बाई लैम्डा हो जाता है तो अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाता है, ई इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, ई इज इक्वल टू हमारा हो जाता है एच सी और लैम्डा, एच सी और लैम्डा, ये हमें मिल जाता है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एच और सी हमारे क्या है, कांस्टेंट है। एच और सी की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे क्या है, दोनों के दोनों कांस्टेंट है। एक हमारा प्लांक कांस्टेंट है, दूसरा हमारा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, क्योंकि वो भी चेंज नहीं होती है। स्पीड ऑफ लाइट भी हमारी सेम है कि सर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो हमारी होती है वो सेम है। उसके अलावा हम प्लांक जो हमारा प्लांक कांस्टेंट है उसकी भी बात करते हैं तो 6.63 × 10⁻³ जूल सेकंड हमारा ये आ जाता है। क्लियर हुआ, ये हमारा हो गया क्लियर। अगर ये क्लियर है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि हमारा जो E होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ के, किसके, 1/λ के हमारा होता है। और उसके अलावा यहां से आप बात करोगे तो E हमारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि जब भी मैं बात करूंगा एनर्जी तो किस रिस्पेक्ट में जाएगी, फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में हमारी वो जाएगी। और जब मैं बात करूंगा लैम्डा तो लैम्डा अगर मेरा ज्यादा हुआ तो फ्रीक्वेंसी मेरी क्या होगी, कम होगी। ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ये जो हमारे बेसिक चीजें वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब यहाँ पे क्या है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इजीली क्या है, आप लोग कनेक्ट कर जाओगे, इजीली क्या करोगे, कनेक्ट कर जाओगे चीजों को। सबसे पहले देखिए क्या होता है, सबसे पहले चीजों को यहां से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहां से चीजों को। अब यहां पे हम लोग बोलते हैं कि इन द लाइट क्वांटम ऑफ एनर्जी, क्या है, लाइट क्वांटम ऑफ एनर्जी की बात की है। ठीक है, क्वांटम ऑफ एनर्जी टू बी एसोसिएट विद द पार्टिकल, पार्टिकल की बात की। अगर एनर्जी की मैं बात करता हूं पार्टिकल के लिए, आइंस्टीन अराइव्ड
at the important result that the light क्वांटम कैन बी एसोसिएट विद द मोमेंटम। किसके साथ? मोमेंटम के साथ वो क्या करती है? एसोसिएट करती है। किसके साथ? मोमेंटम के साथ एसोसिएट वो कर जाती हैं। क्या करती है? एसोसिएट किसके साथ करती है? मोमेंटम के साथ वो एसोसिएट कर जाती हैं। एज डिफाइंड वैल्यू ऑफ द एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम, इट इज क्या है? इज अ स्ट्रॉन्ग साइन दैट द लाइट क्वांटम कैन बी एसोसिएट विद अ पार्टिकल। दिस पार्टिकल वाज लेटर नेम्ड फोटोन। ये हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ही ली है, प्रोटॉन तक की मैंने इसमें बात कर ली है, सारी चर्चाएं मैंने आप लोगों से अच्छे से कर ली है। सारी चर्चा को क्या किया है मैंने अच्छे से आप लोगों से कर लिया है, ठीक है। सारी चीजों को मैंने क्या किया, अच्छे से चर्चा कर ली है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो समझिए कि यहां से हम लोगों ने इतना तो देख लिया था, क्योंकि ये मेन जो चीज थी हमारी वो इतनी थी, इनको मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब जो आगे चीजें आएंगी उनको मैं और अच्छे से आप लोगों को समझाता चलूंगा। जो भी फॉर्मूले आएंगे उनको हम लोग क्या करते जाएंगे, कनेक्ट करते जाएंगे, क्योंकि हम लोग क्या करते जाएंगे, कनेक्ट हमारे करते जाएंगे। और पी हमारा जो होता है, पी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, एच लैम्डा होता है। पी इज इक्वल टू क्या होता है, एच लैम्डा हमारा होता है। ये भी आपको याद रखना, फॉर्मूला हमारा होता है। तो चलिए देखिए, अब यहां से हम लोग देखते हैं कि वी कैन समराइज द फोटोन्स पिक्चर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहां पे बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, तो आप लोगों को याद रखना, जब भी मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी, जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखा था कि जब हमारी वेव थ्योरी है उसको क्या हो गई थी, सक्सेसफुल उसको बताने में हमारी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। उसके पीछे का लॉजिक क्या था कि सर हमारा वो क्या है कि जब हम लोग वो वेव की बात की थी तो वो हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। ये हमसे बोला गया था, वेव्स की बात करते हैं। अब हमारे इलेक्ट्रॉन की बात है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के भी क्या होते हैं, ऑक्सीलेशंस होते हैं, और हमारे जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उसके भी एक्सीलेशंस होते हैं। अगर उनके भी होते हैं तो एक लॉजिक थोड़ा सा सोचिए, एक लॉजिक थोड़ा सा सोचिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैसे कि सर अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो रहे हैं, ऑक्सीलेशंस हो रहे हैं, तो हम लोग जब इलेक्ट्रॉन को उसके पास लेके आएंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को हमारा जब उसके पास आएगा तो वो भी ऑक्सीलेट करने लगेगा, और जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीलेट करने लगेगा तो ऑब्वियसली बात है सर टाइम के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और जब उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो ऑब्वियसली बात है, देखो अभी जस्ट बताया, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो उसकी एनर्जी चेंज होगी। अगर एनर्जी चेंज होगी तो वो देखेगा कि इसके वर्क फंक्शन जो है वो इससे ज्यादा है या नहीं है, एनर्जी जो वर्क फंक्शन है उससे ज्यादा है या नहीं है। अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वहां से निकल जाएगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये डिपेंड करेगा कि एनर्जी के ऊपर। तो ये हमारी क्या होती है, लॉन्ग प्रोसेस होती है। वहां जाके वो हमारी थ्योरी फेल हो गई थी, वो जो हमारी थ्योरी वो क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। क्यों हो गई थी, क्योंकि सर वो चीजों को वहां पे बता नहीं पा रही थी, क्योंकि हम लोग जो देख रहे थे वो इंस्टेनियस हमारी प्रोसेस देख रहे थे कि जब भी हमारी लाइट इंसिडेंट होती है पार्टिकल की फॉर्म में आ रही थी, फोटोन की फॉर्म में आ रही थी, और सरफेस पे जैसे ही टकरा रहा था इलेक्ट्रॉन जट से बाहर निकल रहा था। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, जट से बाहर निकल रहा था, यानी कि वो प्रोसेस बहुत फास्ट हो रही थी। वो प्रोसेस क्या हो रही थी, बहुत फास्ट हमारी हो रही थी, ठीक है। वो चीज हमारी थी इसके अंदर। अब देखिए ये हो गया। अब यहां पे बोला है कि इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव्स एज इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। बिल्कुल सही है, मैंने पार्टिकल्स की बात कर ही ली है। पार्टिकल्स की फॉर्म में होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी है। ईच फोटोन हैज एनर्जी। अब ये देखो, ईच फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी हमारे पास होती है। ई इज इक्वल टू कितना है, एच एफ हमारे पास क्या है, एनर्जी हमारी है। कितनी है, ये हमारे पास कितनी एनर्जी हमारी है। क्लियर बात हुई, ये हमारी एनर्जी है। और हम लोग जब मोमेंटम की बात करते हैं तो इतना हमारा होता है, स्पीड क्या होती है यहाँ पे सी, और सी हमारा क्या होता है, द स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे क्या होती है, लाइट की स्पीड हमारी ये होती है। क्लियर बात हुआ। अब आगे देखिए, ऑल द फोटोन्स ऑफ द लाइट आर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एफ। हर किसी की लाइट जो हमारा होता है उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, बिल्कुल सही है। और वेवलेंथ लैम्डा अगर मैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स ले रहा हूं, लॉजिक सोचना, एक हमारे पास होता है डाइक्रोमेटिक, एक हमारे होता है मोनोक्रोमेटिक। अगर मैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स ले रहा हूं तो सर उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। क्लियर बात, उसकी इंटेंसिटी सेम होगी। जैसे हम लोग बात करते हैं कैसे होती है, देखो अपने पास अर्थ से रोशनी आ रही है। क्लियर बात है, रोशनी आ रही है ना, लाइट आ रही है, सब लोगों ने देखा है। ये कैसे आ रही है, सर रेडिएशन की फॉर्म में आ रही है। अगर ये रेडिएशंस की फॉर्म में आ रही है तो थोड़ा लॉजिक लगाना मेरे भाई, तो क्या उसका वेवलेंथ चेंज हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। सर उसकी फ्रीक्वेंसी है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है लाइक वही हमारी है। जैसे मैं लाइट की फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं, सर 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज है। क्या 50 हर्ट्ज है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन वो कितनी है, 50 हर्ट्ज है। फिक्स की मैं बात कर रहा हूं, जब मैं सोर्स फिक्स्ड कर देता हूं। ये कंडीशन कब होगी, जब हमारा मैं सोर्स क्या कर रहा हूं, फिक्स कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, सोर्स हमारा क्या है, फिक्स्ड है। क्या है, सोर्स हमारा फिक्स्ड है। क्योंकि इंटेंसिटी की आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था इंटेंसिटी की, अगर मैं बात करूं तो मैंने एक चीज बताई थी, इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमारी होती है एनर्जी, एनर्जी अपॉन में क्या होता है, अपॉन में होता है एरिया इंटू टाइम। बोलो क्लियर है नहीं है, ये थी। और जब हम लोग एनर्जी की बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एन एच एफ हम लोग लिखते हैं, और अपॉन में क्या आ जाता है, एरिया इंटू में टाइम। ये हमारा क्या होता है, आई की मैं बात कर रहा हूं। तो आई हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब हो जाता है, एन के हो जाता है। आई हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है एन का, जब मेरा एच एफ ए और टी है, ये सारे के सारे क्या हो, कांस्टेंट हो।
ये क्या हो, सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट कब होंगे, जब मैं क्या यूज करूंगा, मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा, मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक सोर्स है तो उस टाइम पे ये सारी सारी चीज उसके लिए क्या हो जाएंगी, फिक्स्ड हो जाएंगी। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, सोर्स को फिक्स्ड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, सोर्स को क्या कर रहा हूं बेटा, फिक्स्ड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, सोर्स को मैं क्या कर रहा हूं, फिक्स्ड कर रहा हूं। अगर सोर्स फिक्स्ड है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है नंबर ऑफ प्रोटॉन इंसिडेंट। कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे इंसिडेंट कर रहे हैं, ये हमारे किसके हो जाती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। कितने, नंबर ऑफ फोटॉन्स की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ फोटॉन्स की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स की मैंने बात की है। ये आप लोगों को याद रखना है इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। आगे देखिए, आगे बोला अब ये हमारा हो गया, ऑल फोटॉन्स ऑफ द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ लैम्डा हैव द सेम एनर्जी। एनर्जी कितनी है भाई, E इज इक्वल टू कितनी एनर्जी, अभी मैं लिखा के आया हूं, एनर्जी कितनी होगी, HF होगी। और इसको अगर लिखना चाहोगे लैम्डा की फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, C बाई लैम्डा। क्या हो जाता है, C बाई लैम्डा। ये हमारी क्या हो जाती है, एनर्जी हमारी हो जाती है। तो ये हमारी इतनी एनर्जी हो गई है। एंड मोमेंटम P इज इक्वल टू HF अपॉन C, या आप लोग बोल सकते हो H अपॉन लैम्डा। बिल्कुल सही है। क्या बोल सकते हो, H अपॉन लैम्डा, ये बिल्कुल सही है। अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये ड्राइव करूंगा मैं तब जब आप लोगों को पता लग जाएगा। जब मैं अभी ड्राइव करूंगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा क्या होता है, H बाई लैम्डा हमारा होता है मोमेंटम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मोमेंटम की बात हम लोग कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, मोमेंटम की बात हम लोग कर रहे हैं। वहां आप लोगों को ये क्लियर कट अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसकी बात कर रहा हूं, मोमेंटम की बात करूंगा तो मोमेंटम कितना आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है H बाई लैम्डा। क्या आ रहा है, H बाई लैम्डा। ये सारे फॉर्मूले जो यहाँ लिखे हुए हैं ना, अभी डी ब्रोगली जब मैं पढ़ाऊंगा उसके अंदर सारे फॉर्मूला आपको ड्राइव करके बताऊंगा, एक एक फॉर्मूला स्टार मार्क करते जाना। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट गिवन वेवलेंथ देयर इज ओनली एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। ठीक है भाई, इंटेंसिटी इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटोन। भाई साहब क्यों है, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंटेंसिटी इंक्रीज, नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज, नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इलेक्ट्रॉन्स जो वहां से निकल रहे हैं मेटल सरफेस से वो इंक्रीज। क्लियर हुआ, वो इंक्रीज। Crossing a given area with each photon having the same energy, thus photon energy is independent of the intensity of radiation. Clear रहा। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, photons are the electrically neutral and are not deflected by electric and magnetic field. फोटॉन्स की बात है भाई, फोटॉन्स की बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये किस चीज को डिफ्लेक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को। किसको कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर सकता है। किसकी बात कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर सकता है। यानी कि सब इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलरेट कर रहा है तो उस टाइम पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ऑक्सीलरेट कर सकता है। वो भी क्या कर सकता है, ऑक्सीलरेट कर सकता है। इसका मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि सर उस केस में हमारा जो इफेक्ट जो आएगा ना वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे आ सकता है, प्रोटॉन पे नहीं आएगा, फोटॉन्स पे नहीं आएगा। और एक स्टार्टिंग मैंने आप लोगों को चीज और बताई थी कि हमारा जो प्रोटॉन है उसका जो मास होगा वो कितना होता है, 0। हमारा कितना हो जाएगा, मास की बात की है, मैं प्रोटॉन के मास की बात कर रहा हूं। याद करो, स्टार्टिंग में मैंने बोला कि इसका मास जो होता है, क्योंकि रनिंग कंडीशन की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब यहां से देखिए कि हम लोगों ने पढ़ना है, इन फोटोन पार्टिकल कोलिजन एज अ फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन द टोटल एनर्जी एंड द टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड। यहां पढ़ो, एक वर्ड जो लिखा हुआ है कंजर्व्ड रहता है। क्या रहता है बेटा, कंजर्व्ड रहेगा। However, the number of photon may be not be conserved in a collision. The photon may be absorbed or a new photon may be created. अब ये प्रोटॉन का केस है, प्रोटॉन का केस है, इसमें जो भी चीज है वो हो सकता है कि लाइक ये क्रिएट भी हो सकता है और ऑब्जर्व भी हो सकता है प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, पूरी पूरी पार्टिकल नेचर था। अब इसके अंदर हमारे जो ये कुछ फॉर्मूले यूज हुए, ये हमें जो बताया था वो बताया था डी ब्रोगली ने, जो अपनी इनकी एक थ्योरी थी। यानी जब ये स्टूडेंट थे, जब इन्होंने क्या किया, अपनी थीसिस सबमिट की थी, तब की बात है। तो देखिए क्या बोला है, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस पार्टिकल बिहेव लाइक वेव विथ कॉल्ड मैटर। यानी कि सर हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो बिहेव भी करते हैं वेव की तरह भी। क्या है, वेव की तरह भी। देखो, ये जो मैं आप लोगों को एक चीज मैंने बताई थी कि जब ये स्टार्टिंग हो रही थी कि सर हमारा ड्यूअल नेचर शो करता है, उस टाइम सबसे बड़े जो हमारे होते हैं ना कि सर दादा परदादा लोग होते हैं, उस टाइम हाइजेक जो न्यूटन जी थे वो बहुत बड़े थे। अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट दे दिया तो उनकी बात पे भाई कोई टाल नहीं सकता था उस समय। उसकी बात को पलटना मतलब होता है बहुत बड़ा सबूत आप लोगों के पास होना चाहिए था। क्लियर बात हुई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोल दिया कि हमारी जो पूरी लाइट है वो क्या होती है, कॉर्पस कलर। जो थ्योरी उन्होंने दी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोल दिया कि हमारी जो लाइट है वो कॉर्पस्कल्स की फॉर्म में होती है, यानी कि पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है। वहां से शुरुआत हुई थी पार्टिकल की, क्लियर बात हुई, वहां से पार्टिकल की बात हुई।
अब सबने मान लिया कि यार पार्टिकल है भाई, न्यूटन जी बहुत बड़े विद्वान हैं, इन्होंने अगर बोला है तो होगा। लेकिन उस समय एक और थे हाइगेंस जी, थोड़ा टाइम बाद में हाइगेंस ने क्या बोला कि ये हमारी जो वेव होती है, ये क्या है, पार्टिकल की बात तो है नहीं, इसके बाद अगर हम लोग बोले तो ये हमारी क्या होती है, मैकेनिकल वेव होती है। अब भाई साहब मैकेनिकल वेव है, अगर मैकेनिकल वेव है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। मैकेनिकल वेव है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। दुनिया ने पूछा कि भाई मीडियम कौन सा है जिसके अंदर ये मैकेनिकल वेव ट्रेवल कर रही है, कोई तो होगा। उन्होंने बोल दिया कि सूरज से और पृथ्वी यानी सन से पृथ्वी तक की जो हमारी अर्थ है उस तक के जो रेडिएशंस आ रहे हैं, ये हमारे क्या है, मैकेनिकल वेव की फॉर्म में आ रहे हैं। और अगर ये आ रहे हैं तो इसके लिए किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट तो होगी। तो उन्होंने बोल दिया कि जो बीच में जो फ्री स्पेस है उस टाइम पे हमारा जो पूरा का पूरा जो ये मीडियम है, उन्होंने उसको नाम दे दिया था ईथर। आनंद फानन में उन्होंने ईथर बोल दिया। क्या बोल दिया, ईथर उन्होंने बोल दिया भाई उस समय। चलो ये भी चीज मान ली गई। फिर हमारे आए मैक्सवेल जी। मैक्सवेल जी ने बोला कि यार ये तो नॉन मैकेनिकल वेव होती है और इनको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बात दिमाग में और खतरनाक, यार ये चीज कैसे हुई, क्लियर बात हुई। फिर सारी कहानियों के बाद में 1924 के अंदर डी ब्रोगली ने बोला कि हमारी जो ये लाइट होती है, ये अपनी थीसिस सबमिट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, थीसिस सबमिट कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। उस समय थीसिस सबमिट किया और इन्होंने पूरा का पूरा बोल दिया कि हमारी जो लाइट है ये पार्टिकल नेचर भी शो करती है और वेव नेचर भी शो करती है, यानी कि इसका ड्यूअल नेचर है। बात खत्म करो सारे के सारे, ये उन्होंने बोल दिया। ये क्या किया, उन्होंने बोल दिया अपनी जो थीसिस थी उसके अंदर। तो ये पूरी पूरी कहानी है बेटा इसके पीछे की। तो यहां से देखिए क्या हुआ, द वेव नेचर ऑफ द लाइट शोज अप इन द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा है, वेव नेचर देखा है। क्या देखा बेटा, इसके अंदर मैंने वेव नेचर देखा हुआ है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, वेव नेचर को देखा, तभी तो हम लोगों ने इंटरफेरेंस पढ़ा। क्योंकि जहां हमारी दो वेव्स थी उनका क्रस्ट मिल रहे थे, उसको हम लोगों ने क्या नाम दे रहे थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और उसके अलावा जहां उनके ट्रफ मिल रहे थे उनको भी हमने कंस्ट्रक्टिव नाम दे दिया था। लेकिन जब हमारी वेव है उनका फेज डिफरेंट था और फेज डिफरेंस होने की वजह से उसको नाम क्या दे दिया था, सर डिस्ट्रक्टिव। यानी कि उस समय हमें कोई भी वेव नहीं मिल रही थी, यानी कि हमें कोई भी वहां पे ब्राइटनेस नहीं मिल रही थी, ब्राइट स्पॉट नहीं मिल रहा था, वहां पे डार्क स्पॉट हमें मिल रहा था। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या बोला कि हमारी जो ये इंटरफेरेंस जो हमारा शो हो रहा है ये कौन सा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि सर डिफ्रैक्शन क्या होगा। और डिफ्रैक्शन जब हम लोगों ने पढ़ा तो डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि लाइट जब है किसी भी होल, क्योंकि उस समय हमारे यंग्स ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने बोला कि जब मैं लाइट को किसी भी होल्स के अंदर से गुजारूंगा तो उससे हमें क्या होगी, सेम इंटेंसिटी की लाइट मिलेगी। क्लियर हुआ। लेकिन ये चीज मान ली गई। लेकिन डिफ्रैक्शन के अंदर क्या हुआ कि हम लोगों को ऐसा देखना था कि मान लीजिए मेरे पास कोई खाली रूम है और रूम के अंदर क्या है, बाहर बहुत उजाला है, रूम के अंदर बहुत अंधेरा है। मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा उसको क्या कर देता हूं, हल्का सा खोल देता हूं और मुझे अंदर दिखाई देगा कि इस तरीके से एक फॉर्मेशन होगी लाइट की। आप लोगों ने देखा होगा टॉर्च, सबने देखा होगा टॉर्च। अगर सबने टॉर्च देखा है तो टॉर्च को हम लोग जब जलाते हैं तो क्या होता है सर, अगल बगल में क्या होता है, हमें अंधेरा दिखाई देता है। क्या होता है, अगल बगल के अंदर क्या होता है, हमें अंधेरा दिखाई देता है। क्या होता है बेटा, अगल बगल के अंदर क्या होता है, हम लोगों को अंधेरा दिखाई देता है। और जब अंधेरा हमें दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि सर वो क्या हो रही है, वहां से डिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि सर थोड़ा सा झुकाव हो रही है और डिफ्रैक्शन शो कर रही है, यानी कि उसी को हम लोग बोल देते हैं हिंदी में विवर्तन, यानी कि प्रकाश का मुड़ना। क्या होता है, प्रकाश का मुड़ना। फिर हम लोगों ने आगे इसी के अंदर देखा पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन के अंदर हम लोगों ने चेक किया कि जो हमारी अनपोलराइज्ड लाइट होती है, यानी कि जस्ट लाइट की अगर मैं बात करूं तो जो हमारी क्या होती है, हर डायरेक्शन के अंदर प्रोपोगेट करती है, उसको हम लोगों को क्या करना है, एक डायरेक्शन के अंदर अगर मुझे लेके आना है, एक ही डायरेक्शन के अंदर मुझे उसको लेके आना है, एक ही जगह, एक ही सरफेस, यानी कि एक हम लोग बोले कि एक ही प्लेन के अंदर वो हमारा शो करे, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, वहां पे हम लोगों ने यूज किया था पोलराइड। और पोलराइड के अंदर हम लोगों ने क्या यूज किया था, टर्मलाइन क्रिस्टल को हम लोगों ने काम में लिया। टर्मलाइन क्रिस्टल को जब हम लोगों ने काम में लिया तो उसके थ्रू हम लोगों ने क्या किया, जो हमारी की पूरी जो ये वेव इधर उधर घूम रही थी उसको एक प्लेन में कन्वर्ट कर दिया। और वहां पे हम लोगों ने क्या किया, दो पोलराइजर यूज किया, एक तो हमने पोलराइजर यूज किया, दूसरा एनालाइजर यूज किया, और उसके थ्रू दूसरे वाले को हम लोग क्या कर रहे थे, घुमा के देख रहे थे कि कौन सी जगह हमें इंटेंसिटी ज्यादा मिल रही है और कौन सी जगह हमें इंटेंसिटी कम मिल रही है। क्लियर बात है, ये पूरी इसके पीछे की लॉजिक था। अब देखिए यहाँ पे, ऑन द अदर हैंड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड quantum effect which involve energy and the momentum transfer, radiation behaves as it is made up of bunch of particles, the photons। क्लियर बात है। अब एक चीज सुनो, अब यहां पे बात आ रही है मैटर की, यानी कि द्रव्य की। किसकी बात आ रही है, द्रव्य की। दो चीजें होती हैं कि सर या तो मैटर प्रोसेस में होगा यानी मोशन में होगा, या फिर वो स्टेशनरी होगा। क्लियर बात है, या तो मोशन में होगा या स्टेशनरी होगा। अगर वो रुका हुआ है स्टेशनरी, उसको पार्टिकल नाम दे दिया डी ब्रोगली ने, और अगर वो चल रहा है तो उसको वेव नाम दे दिया। तो इसी से तो पता लगा था कि ड्यूअल नेचर शो करता है। अगर रनिंग कंडीशन में है, पानी की तरह चल रहा है,
तो वेव नेचर में है क्योंकि ऐसे घूमता जाएगा, और रुका हुआ है, स्टेशनरी है, तो पार्टिकल नेचर बोल दिया था। तभी तो ये कहानी आई थी कि हमारे क्या हुआ कि ये पार्टिकल नेचर होता है, और इसी के अलावा हमारा क्या होता है, वेव नेचर भी शो करता है मैटर की जब मैं बात करता हूं। तभी तो हम लोग बात कर रहे हैं वेव नेचर ऑफ मैटर। किसकी बात कर रहे हैं, वेव नेचर ऑफ मैटर की मैं बात इसके अंदर कर रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी डेरिवेशन की, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक चीज मुझे बताओ, एनर्जी की जब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एनर्जी की जब हम लोग बात करते हैं, तो एक एनर्जी तो हमें दिया मैक्स प्लांक जी ने। किसने दिया, मैक्स प्लांक ने। तो हमारे दो एनर्जी की इक्वेशन हमें मिली थी, एक तो हमें दी थी मैक्स प्लांक थे, कौन थे, एक तो हमें दी थी मैक्स प्लांक ने, ठीक है, एक तो मैक्स प्लांक ने हमें दी थी। और मैक्स प्लांक ने जो हमें इक्वेशन दी थी वो दी थी E इज इक्वल टू क्या होता है, HF। बोलो क्लियर है नहीं है। पता कैसे लगा कि सर ये मैक्स प्लांक ने दी थी, क्योंकि बेटा ये हम लोग क्या लेते हैं, ये हम लोग यहाँ पे जो ये लेते हैं, ये हम लोग लेते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। क्या लेते हैं, इसको हम लोग लेते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। और जब ये प्लांक्स कांस्टेंट है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, देखिए प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ये हमारी इसकी वैल्यू होती है। बोलो क्लियर है नहीं है। और कहीं कहीं बुक्स में आपको 6.626 भी मिल जाएगा, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। क्या है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। क्लियर हुआ। अब ये तो हमें दी थी मैक्स प्लांक ने, इक्वेशन हमें दे दी एनर्जी की। दूसरी इक्वेशन हमें दी थी आइंस्टीन जी ने। किसने दी थी, आइंस्टीन ने हमें दी थी। किसने दी थी, आइंस्टीन जी ने हमारी एक इक्वेशन दी थी, और वो भी एनर्जी की जो इक्वेशन दी आइंस्टीन ने, वो हमें क्या दी थी, एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं, एनर्जी इक्वेशन जो दी थी, एक एनर्जी इक्वेशन और दी, क्या दी, mc²। बोलो भाई क्लियर है नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। यहां पे हमारा E जो होता है एनर्जी होता है, M होता है मास होता है, C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट हमारी होती है। क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट हमारी होती है। बोलो क्लियर है नहीं है। ये हमारी आइंस्टीन जी ने दी और एक हमें इन्होंने दे दी। क्लियर बात हुई। अब मुझे एक चीज बताओ कि सर दो इक्वेशंस है मेरे पास एनर्जी की, दो इक्वेशन है मेरे पास एनर्जी की, अगर दोनों इक्वेशंस को मैं इक्वल कर दूं तो क्या बात बराबर नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी की बात है। एनर्जी क्या होती है सर, नाइदर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉय। सही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, हम लोग बोल सकते हैं यहां से जो mc² है वो इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, HF के। बोलो क्लियर है नहीं है। और यहां से अगर मुझे m का वैल्यू लेना हो तो ये क्या हो जाएगा, HF अपॉन में क्या हो जाता है, c²। बोलो क्लियर है नहीं है। बोलो क्लियर है नहीं है। ये हमारी बन गई है इक्वेशन नंबर 3। क्या बन गई है, इक्वेशन नंबर 3। क्या होता है, इक्वेशन नंबर 3। बोलो क्लियर है नहीं है, HF/c²। अब बात आती है कि सर यहाँ पे जो मैं इतनी देर से पढ़ रहा था मोमेंटम, उस पे हम लोग चलते हैं, इस मोमेंटम की बात करते हैं कि ये मोमेंटम होता क्या है। क्योंकि ये मोमेंटम जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोमेंटम जब हम लोग बात करते हैं 11th क्लास के अंदर, तो मोमेंटम आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा बेटा, मोमेंटम आप लोगों ने पढ़ा होगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं, मोमेंटम की बात कर रहा हूं। मोमेंटम हमारा क्या होता है सर, P इज इक्वल टू होता है, और ये हमारा होता है M इंटू V। ये हमारा क्या होता है, P का मतलब क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मास इंटू में वेलोसिटी। क्या हो जाती है, वेलोसिटी। क्या हो जाती है, वेलोसिटी। क्या हो जाती है, वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा, वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूं। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये वेलोसिटी है, अगर इसकी मैं बात कर रहा हूं, वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूं, तो थोड़ा दिमाग लगाना कि सर मास तो हमारे पास है, मास तो मेरे पास है, मास कितना है सर, HF अपॉन में कितना है, c²। क्लियर है। लेकिन ये वेलोसिटी कौन सी आएगी भाई, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी की, और एनर्जी कौन सी है, फोटोन की है, फोटोन की फॉर्म में जा रही है, तो भाई उसकी स्पीड क्या होती है, बिल्कुल सही है सर, c की स्पीड से चलता है, यानी कि लाइट की स्पीड से चलता है। क्या आ जाएगा, c। क्या आ जाएगा, c, और c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि फाइनल हमारा क्या बच जाएगा, HF अपॉन c। बोलो क्लियर है नहीं है, क्या हो जाएगा, HF अपॉन c। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ कि सर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HF अपॉन C। क्या हो जाएगा, HF अपॉन C हमारा हो जाएगा। बोलो क्लियर है नहीं है, ये हमारा हो जाएगा HF अपॉन C। क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ। अगर ये क्लियर हो गया है तो यहां से हमारा फाइनल क्या आ गया है, यहां से हमारा आ गया फाइनल। फाइनल की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से हमारा आ गया है P इज इक्वल टू HF अपॉन C। क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू HF अपॉन C। क्या आ गया है, P इज इक्वल टू HF अपॉन C। क्लियर हुआ। अगर ये क्लियर है, अगर ये क्लियर है भाई मेरे, अगर ये क्लियर है तो अब यहां पे देखो कि सर इसको और कितना सिंप्लीफाई कर सकता हूं, और कितना सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैं, तो उसके पीछे का लॉजिक देखिए, उसके पीछे का लॉजिक देखिए कि सर अगर मैं इसको देखूं, यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है F,
और एफ को मैं अभी अभी लिखा क्या आया था, क्या लिखा आया था, सी बाई लेमडा। बोलो सी बाई लेमडा था ही नहीं, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, एच डॉट सी बाई लेमडा, और बट्टे में क्या हो जाएगा सी, और सी से सी कैंसिल आउट, यानी कि हो जाएगा एच बाई लेमडा, एच बाई लेमडा। बोलो क्लियर है नहीं, क्या आ जाएगा, एच बाई लेमडा। बोलो क्लियर हुआ है नहीं हुआ, ये हमारा क्या आ जाएगा, एच बाई लेमडा। तो भाई एक चीज मुझे बताओ, एच एफ अपॉन सी, एच एफ अपॉन सी अभी अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए थे, मैंने आपको बोला था, मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखो ये रहा, बोलो कहाँ कहाँ था, देखिए ये रहा, देखो एच एफ अपॉन सी मोमेंटम की बात थी, यहां देखिए एच बाई लेमडा। बोलो भाई सही है नहीं, ये देखो एच बाई लेमडा, यहां से क्या था, एच एफ बाई सी। बोलो क्लियर है नहीं है, बोलो एच एफ बाई सी है नहीं है, यानी कि ये जो हमारी चीजें थी, जो मैंने आगे आप लोगों को बताया था, वो हमारे क्या थे, पहले से जो रिजल्ट थे प्री डिफाइंड थे, उनको मैंने आप लोगों को आगे बता दिया। लेकिन जो एक्चुअली में हम लोगों ने जो सॉल्व किया है चीजों को, वो यहां पे सॉल्व किया कि कैसे हमारा आ गया पी इज इक्वल टू एच बाई लेमडा। क्या आ गया, एच बाई लेमडा हमारा आ गया। क्या आ गया, एच बाई लेमडा हमारा आ गया। अब मुझे लेमडा निकालना हो तो क्या हो जाएगा सर, मुझे अगर लेमडा चाहिए तो क्या हो जाएगा, अगर लेमडा चाहिए बेटा तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, पी इज इक्वल टू क्या आ गया, एच बाई लेमडा। क्या आ गया, एच बाई लेमडा, और अगर एच बाई लेमडा आ गया तो लेमडा अगर मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा, एच बाई पी। क्या हो जाएगा, एच बाई पी, एच बाई पी। और यहां पे एच क्या है, लिख लो इसके अंदर क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट है। उसके अलावा h क्या है, वेवलेंथ। क्या होता है, वेवलेंथ। क्या है, वेवलेंथ। p क्या है हमारा, मोमेंटम। क्या है, मोमेंटम। भाई देखो सारी चीजें क्लियर है, क्लियर है। क्या है, मोमेंटम है, क्योंकि पी इज इक्वल टू हमारा क्या था, एच लेमडा, मोमेंटम की बात थी, पी इज इक्वल टू एच लेमडा थी। बोलो क्लियर है नहीं, एच लेमडा था, ये हमारे पास आ गया। सर लेमडा आ गया है, अब क्या करें, मान लीजिए भाई ये हमारी कितनी इक्वेशंस हो गई थी, 3 हो गई थी, ये चौथा इक्वेशन है, ये चौथा इक्वेशन है। अब मैं बोलता हूं कि मेरे पास कोई पार्टिकल है, मेरे पास कोई पार्टिकल है, उसका मास है m, उसकी वेलोसिटी है v, उसकी वेलोसिटी है v। अब मैं बोलता हूं कि मेरे पास क्या है, एक पार्टिकल है, वन पार्टिकल, वन पार्टिकल है मेरे पास। अगर ये पार्टिकल है तो इसका मास होगा कुछ ना कुछ, मास है m और वेलोसिटी है, वेलोसिटी है v। बोलो क्लियर है। तो हमारा h लैम्डा क्या आ जाएगा इसके लिए, अगर लैम्डा की मैं बात करता हूं तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा p अपॉन p की जगह क्या हो जाएगा, h अपॉन में क्या हो जाएगा, mv। बोलो क्लियर है नहीं है, बोलो क्लियर है नहीं। तो ये भी आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट, यानी कि अभी तक मैंने जो ये जितने फॉर्मूले आपको लिखे हैं इनको स्टार मार्क कर लो, ये सारे आप लोगों के काम आने वाले हैं, ये सारे के सारे काम आने वाले हैं, सारे के सारे क्या है बेटा, काम आने वाले हैं। आप लोगों की मैं बात करूं तो ये सारे के सारे क्या है, काम आने वाले हैं, ये सारे के सारे क्या है, काम आने वाले हैं। इनको आप लोग क्या करो, अच्छे से याद कर लो, इनको क्या है, अच्छे से याद करो कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम वी। क्या हो गया, एच अपॉन एम वी हमारा आ गया है, ये हमारे पास आ गया है। अब मैं बोलता हूं कि मान लीजिए मेरे पास ये तो आ गया है, ये तो हमारे पास आ गया है। अब मान लीजिए मैं बोलता हूं कि सर डिफरेंट की अगर डिफरेंट डिफरेंट हो तो उनके लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा। अगर मैं डी ब्रोगली की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, अब मेरे पास मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स हो तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट्स हो तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, पार्टिकल्स के लिए क्या आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डी ब्रोगली की जो हमारी ये थ्योरम है, क्या है, डी ब्रोगली की हमारी जो ये थ्योरम है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि देखिए डी ब्रोगली ने क्या बोला था, अगर आप लोग देखते हो तो डी ब्रोगली ने हमें बोला था कि अगर हम लोग अलग अलग के लिए निकालेंगे, देखो ये क्या लिखा हुआ, बंच ऑफ द पार्टिकल्स द फोटोन्स। अब यहाँ पे क्या अलग अलग चीजों के लिए उन्होंने क्वांटम इफेक्ट्स और 2-3 चीजों के बारे में उन्होंने बता दिया था, ठीक है, ठीक है। अब यहां से देखो डी ब्रोगली की अगर बात की तो यहां से देखो हमने क्या निकाला है, फाइनली हमने निकाला है कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू है एच अपॉन पी। बोलो क्लियर है नहीं है, एच अपॉन पी। बोलो कितने लोगों को क्लियर है ये, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी है। अब मुझे एक चीज बताओ, एच अपॉन पी है ये, तो यहां से देखिए क्या चीज होगी, अगर हमारा ये एच अपॉन पी आ गया है तो अब एक चीज मुझे बताओ, मैं बोलता हूं कि मेरे पास क्या है कि कोई एक पार्टिकल है जिसकी जो एनर्जी है वो हमारी है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख लो, 5 इक्वेशन डाल के, अब मैं बोलता हूं कि मेरे पास कोई भी एक पार्टिकल है, अगर मेरे पास कोई पार्टिकल है उसकी एनर्जी जो है ना भाई, एनर्जी जो है ना, एनर्जी बोल दो इसको ई की फॉर्म में लिख दो या के की फॉर्म में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। के अगर जो है उसका वो हमारा है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो कि भाई वो क्या कर रहा है, मोशन में है, चल रहा है, उसकी एनर्जी जो है वो इतनी है, हाफ
एम वी स्क्वायर। अगर यहाँ हाफ एम वी स्क्वायर है तो मुझे बताओ भाई, अगर मेरे को एम की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी सर, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k। बोलो कितने लोगों को याद है, क्या हो जाएगा, 2k हो गया। कितना हो गया, 2k हो गया, या 2e बोल दो, 2k बोल दो या 2e बोल दो। अगर ये 2k है, k बोल दो, e बोल दो, कोई बात नहीं है, बात बराबर है। तो यहां से v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, 2k अपॉन में हो जाएगा m, और यहां से अगर मैं v निकालता हूं तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2k अपॉन में m। ये हमारे पास आ गया, ये v का वैल्यू आ गया सर, 2k m हमारे पास ये आ गया v का वैल्यू। क्लियर हुआ, ये क्या आ गया, v का वैल्यू आ गया है। अगर ये v का वैल्यू है तो अगर मेरे को यहां से मोमेंटम निकालना है इसके लिए, तो मोमेंटम क्या हो जाता है, p की बात करूंगा, क्या हो जाता है सर, mv, क्या हो जाता है mv, और यहां से m अगर mv है तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m और इनटू में क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2k बाई m, 2k बाई m। अगर ये 2k बाई m है, m अगर बाहर है अंडर रूट से, तो इसका मतलब क्या है सर, m क्या है, बाहर अकेला है, अगर अंडर रूट के अंदर जाएगा तो डबल हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये स्क्वायर हो जाता है तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, अगर ये स्क्वायर हो जाता है तो क्या हो जाएगा, अंदर जाके हो जाएगा अंडर रूट 2k और m, 2k m, या फिर इसी को लिख लो अंडर रूट 2mk। बोलो क्लियर है नहीं है, बोलो क्लियर है नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, p का वैल्यू हो गया है, ये हमारा क्या हो गया, p का वैल्यू हो गया है। अगर ये p का वैल्यू हो गया डिफरेंट डिफरेंट के लिए, अगर ये p का वैल्यू हो गया है डिफरेंट डिफरेंट के लिए, अगर ये p का वैल्यू हो गया है डिफरेंट डिफरेंट के लिए, तो यहां से थोड़ा सा लॉजिक लगा लो, काम हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से इसको ड्राइव करो कि सर लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट के लिए मैं बात कर रहा हूं डी ब्रोगली के थ्रू, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन में p का मतलब क्या है, अंडर रूट 2mk, 2mk। बोलो क्लियर है नहीं है, ये हो जाएगा अंडर रूट 2mk, और ये k है, अंडर रूट 2mk है, और k का वैल्यू है, k की वैल्यू है। अगर एनर्जी की बात करते हैं तो E इज इक्वल टू क्या हो जाता है, qv, क्या हो जाता है, qv। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर निकालना है तो ये हमारा क्या हो जाता है, अगर मुझे qv है, यानी कि सर मैं बोलता हूं यहाँ पे qv है, ये अगर मैं E की बात करता हूँ qv है, मैं बोल सकता हूँ k इज इक्वल टू क्या है बेटा, k इज इक्वल टू है qv, क्या है qv। अगर ये qv है तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अंडर रूट 2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमारा ये हो जाएगा। बोलो क्लियर है नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा हो जाएगा अंडर रूट 2m qv बोल दो इसको, या इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, qv बोल दो, चाहे इसको q लिख दो, ठीक है, q लिख दो, क्योंकि मैंने इसको q रख दिया है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन के रूप में है तो ये क्या हो जाएगा, ev हमारा हो जाएगा। बस इतना सा याद रख लो, इसको इतना सा रख ले, क्योंकि q का मतलब होता है चार्ज, क्या होता है, चार्ज। और यहाँ पे चार्ज क्या है सर, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इस पूरी प्रोसेस के अंदर हमने किसकी बात की है, इलेक्ट्रॉन की बात की है, उसके अलावा किसकी बात नहीं की है, उसकी बात किसी के अलावा, उसके अलावा हमने किसी की बात नहीं की है, किसी की बात हमने की नहीं है, ठीक है, किसी की बात हम लोगों ने की नहीं है, ओके, किसी की बात हम लोगों ने की नहीं है। अगर ये हो गया है तो अंडर रूट हमारा कितना हो जाएगा, 2mqv। अगर इसको हम लोगों को लिखना है, लैम्डा की फॉर्म में लिखना है, तो इसको लिख सकते हो 1 पॉइंट। अगर इसको सिर्फ लैम्डा, हमें डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात है, इलेक्ट्रॉन की मास रख के, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख के, और उनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा कितना जाएगा, क्योंकि h का वैल्यू है, h का वैल्यू रख के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1.227, कितना आ जाएगा 1.227 अंडर रूट में v, और क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, मतलब ये इसको गुणा में बोल दो या वैसे बोल दो नैनोमीटर्स। ये आप लोग डायरेक्ट लगाओगे, अगर कहीं भी आप लोगों को v का वैल्यू दे रखा है, क्या हो जाएगा, v का वैल्यू अगर हमें दे रखा है कहीं भी, तो डायरेक्ट आप लोग इसको फॉर्मूलों के लगा दोगे, काम हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूलों को लगा दोगे, हो जाएगा। जैसे कि मैंने एक सवाल के अंदर, आगे आप लोग देखने वाले हो, आप लोगों के एग्जांपल्स हैं, उनके अंदर एक सवाल है जो डायरेक्ट इसी पे बेस्ड है, वहां पे आपको अंडर रूट वी, यानी कि वी का वैल्यू रखिए, काम हो जाएगा, वी का वैल्यू रख दीजिए, काम हो जाएगा। बस इतना सा आप लोगों को याद रखना है। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूले है इसके अंदर जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक फॉर्मूले को मैंने ड्राइव कराया है अच्छे से। इसको स्टार बना लीजिए, इसको स्टार बना लीजिए, इसको स्टार बना लीजिए, इसको भी स्टार बना लीजिए, मतलब सारे स्टार बना लो यार। सारे के सारे क्या है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्या है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार बना लो, जिससे क्या है, ये सारे के सारे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और इजीली आप लोग सारी चीजों को कवर कर जाओ। इजीली क्या है, सारी चीजों को आप लोग कवर कर जाओ, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट चीज है। एक एक चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है इसके अंदर, डी ब्रोगली के अंदर, कि ये जो फॉर्मूला है कहां से ड्राइव हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। बेटा इतना कोई पेड कंटेंट के अंदर भी नहीं देता जितना मैंने इसको खोल के रख दिया। क्लियर बात है? तो भाई बिल्कुल अच्छे से इनको एक बार देख लीजिए। तो मैं एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जो एनर्जी की दो फॉर्म थी उनको मैंने क्या किया, एक आइंस्टीन ने दिया, एक हमें मैक्स प्लैंक ने दिया, दोनों को इक्वल करा और सॉल्व करा दिया। दोनों को इक्वल किया,
सॉल्व कराना मैंने स्टार्ट किया और वहां से मैंने क्या किया, मास की वैल्यू निकाली, फिर मोमेंटम निकाला और मास और सी यानी कि हमारी जो स्पीड थी उस टाइम में क्या थी, सी थी, उनको मैंने इजीली सॉल्व करा दिया। फिर मैंने इनको थोड़ा सा इनको सिंप्लीफाई और कर दिया और करके आपके लिए बिल्कुल यानी कि मैं बोलता हूं मेरी लैंग्वेज में तो परोस के मैंने सारी चीज रख दी। अब आपके ऊपर है कि आप कितना खाओगे इसे और कितना नहीं खाओगे। ठीक है बेटा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसके अलावा कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो उसको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा, जिससे क्या है आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो पाए और आप अच्छे से सारी चीजों को तैयार कर पाए। तो अगेन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।